Hey dear friends, today we will read a new chapter The Tale of Peter Rabbit. So let us start the reading. Once upon a time there were four little rabbits. Their names were Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. They lived with their mother in a sandbag underneath the root of a very big fir tree. एक बार की बात है, चार छोटे खरगोश जिनका नाम फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल और पीटर था, अपनी मम्मा के साथ सैंडबैग अंडरनेथ द रूट में रहते थे. रूट इज जड़ें, तो जड़ों के नीचे वो बिग फर ट्री के नीचे रहते थे. नाउ माय डियर, सेड मिसेस रैबिट वन मॉर्निंग, आई एम गोइंग टू बाय सम ब्रेड. यू मे गो इनटू द फील्ड down the lane, but don't go into Mr. McGregor's garden. तो मिसेस रैबिट अपने बच्चों से कहती हैं कि मैं जा रही हूँ कुछ ब्रेड खरीदने, तुम लोग नीचे फील्ड में या फिर गली के नीचे जा सकते हो, लेकिन मिस्टर मैकग्रेगर गार्डन में नहीं जाना. Flopsy, Mopsy and Cottontail were good little bunnies. They went down the lane to gather blackberries. फॉप्सी, मॉप्सी और कॉटनटेल अच्छे छोटे बनी थे, इसलिए उन्होंने कहना माना और वो कहाँ गए? डाउन द लेन टू गेट द ब्लैकबेरीज. इकट्ठा करने गए ब्लैकबेरीज. ब्लैकबेरीज आर बेरीज, आर शॉर्ट ऑफ बेरीज. तो एक फल होता है, उसको इकट्ठा करने उस तीनों गए. But Peter was very naughty. He ran straight away to Mr. McGregor's garden and squeezed in from the under the gate. लेकिन पीटर बहुत शरारती था. वो सीधे गया मैकग्रेगर्स गार्डन में और स्क्वीज्ड करके अपने आप को सिकोड़ के घुस गया अंडर द गेट, गेट के नीचे से. फर्स्ट ही एट सम लेक्टिस एंड सम फ्रेंच बीन्स, देन ही एट सम रेडिश, देन फीलिंग rather sick, he went to look for some parsley. सबसे पहले उसने कुछ लेक्टिस खाया, फिर फ्रेंच बीन्स और उसके बाद उसने खाया कुछ मूली. फिर उसको अच्छा नहीं लग रहा था, सिक फील हो रहा था, इसलिए उसने कुछ पार्सले के लिए वो ढूंढने लगा. बट राउंड द एंड ऑफ ए कुकुम्बर फ्रेम ही मेट मिस्टर मैकग्रेगर. लेकिन जहाँ पे खीरे लगे थे वहाँ से मिस्टर मैकग्रेगर आ गए. मिस्टर मैकग्रेगर वॉज ऑन हिज हैंड एंड नीज प्लांटिंग कैबेज. तो उस वक्त वो बंद गोभी को प्लांट कर रहे थे अपने घुटनों पर बैठ के अपने हैंड से. ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर पीटर. वो कूदकर और भागे पीटर के पीछे. वेविंग अ रेक एंड कॉलिंग आउट स्टॉप थीफ. उन्होंने एक रैक उठाया, उसको हिलाते हुए बोलने लगे कि रुक जाओ चोर. रेक इज़ अ टूल यूज्ड फॉर प्लांटिंग. तो ग्रास कट करने के लिए यूज़ होता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज रेक मिस्टर मैकग्रेगर इज होल्डिंग. पीटर वॉज मोस्ट ड्रेडफुली फ्राइटेंड एंड रस्ट ऑल ओवर द गार्डन. पीटर बहुत डर गया और भागता रहा पूरे गार्डन में. ही हैड फॉरगॉटन द वे बैक टू द गेट. अब वो रास्ता भूल गया था गेट तक वापस जाने के लिए. ही लॉस्ट वन ऑफ हिज शूज इन द कैबेज बेड. ही लॉस्ट द अदर सम अमंग्स द पोटैटोज. अब वो अपना एक जूता कैबेज के बेड पे भूल गया और दूसरा पोटैटोज के पास भूल गया. आफ्टर लूजिंग देम ही रैन ऑन 4 legs and went faster. जूते खो देने के बाद वो अपने चारों पैर पे बहुत तेज़ी से भागा. Unfortunately, he ran into the gooseberry net and got caught by the large buttons on his blue jacket. Children, अगर आपने gooseberry का प्लांट देखा हो तो it has a net. ठीक है, उसमें जो कांटे होते हैं वो एक नेट का फॉर्म हो जाता है, जिसमें वो बेचारा पीटर फंस गया अपने ब्लू जैकेट के बटन की वजह से.
Mr. McGregor came up with a sieve. He tried hard to put it over the top of Peter. मिस्टर मैकग्रीगर जल्दी से छन्नी लेके आए और उन्होंने कोशिश की उसके ऊपर तेज़ी से रखने के लिए. पीटर wriggled out just in time. पीटर ने जल्दी से फुर्ती से वहाँ से मूवमेंट किया. wriggled is फुर्ती से हिलना. बहुत फुर्ती से वो वहाँ से निकल गया. But left his jacket behind him. लेकिन उसकी जैकेट वहीं पे छूट गई. Peter rushed into the tool shed and jumped into a can. It would have been a beautiful thing to hide in, but it was full of water. पीटर जल्दी से वहाँ से निकला और कूद गया एक कैन के अंदर. ये एक बहुत ही शानदार जगह होती छुपने के लिए, लेकिन उसमें पानी भरा था. मिस्टर मैकग्रेगर वॉज क्वाइट श्योर द पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड. अब मिस्टर मैकग्रेगर बहुत श्योर थे कि वो कहीं जहाँ पे टूल रखा होता है वहीं कहीं छुपा होगा. वॉज द हाइडिंग अंडरनेथ द फ्लावर पॉट. क्या वो फ्लावर पॉट के नीचे छुपा है? ही बिगैन टू टर्न देम ओवर वन बाय वन. अब वो उसको पलट के एक और एक करके देखने लगे, बारी बारी से पलट के देखने लगे. आई एम गोइंग टू फाइंड यू एंड टीच यू अ लेसन, ही कॉल्ड आउट. मैं तुम्हें ढूंढकर मज़ा चखाऊंगा, उन्होंने तेज़ी से कहा. जस्ट देन पीटर स्नीज कैटी शू. तभी पीटर को छींक आती है और वो छींक देता है कैटी शू. मिस्टर मैकग्रीगर चेस्ड पीटर. मिस्टर मैकग्रीगर पीटर के पीछे भागने लगते. बट जस्ट इन टाइम पीटर जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो. तभी पीटर विंडो के बाहर जंप करता है. द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर मैकग्रीगर. लेकिन विंडो काफ़ी छोटा होता है मिस्टर मैकग्रीगर के अकॉर्डिंग. एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर. और वो थक चुके थे पीटर के पीछे भागते हुए. विन बैक टू हिज वर्क. इसीलिए वो अपने काम की ओर दोबारा चले गए. पीटर रैन टिल ही गॉट होम. पीटर भागता रहा जब तक वो घर नहीं पहुंच गया. ही डिड नॉट स्टॉप. वो रुका नहीं. ही डिड नॉट लुक बैक. उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा. When he got home, जब वो घर पहुंचा, he was so tired that the flopped down upon the nice soft sand on the floor. जैसे ही वो घर पहुंचा वो इतना थक चुका था कि वो फ्लॉप डाउन, वो उल्टे होके सो गया नाइस सॉफ्ट सैंड के ऊपर, बालू के ऊपर. ही वॉज सेफ इन द रैबिट होल. अब वो सेफ है अपने रैबिट होल के में. द पीटर वॉज नॉट वेरी वेल ड्यूरिंग द इवनिंग. और शाम को वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था. ही वॉज सिक. हिज मदर पुट हिम टू द बेड एंड गेव हिम अ डोज ऑफ कैमोमाइल टी. अब उसकी मदर ने उसको बिस्तर पे सुला दिया और हर्बल टी, कैमोमाइल टी को उसे दे दिया. फ्लॉप्सी मॉप्सी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड एंड मिल्क एंड ब्लैकबेरीज फॉर सपर. फ्लॉप्सी मॉप्सी और कॉटन टेल को ब्रेड और मिल्क और ब्लैकबेरीज रात के खाने में मिला. दे हैड बिन गुड रैबिट्स. क्योंकि वो अच्छे रैबिट्स थे, उन्होंने बात सुनी. इट्स एन अडेप्टेड टेल फ्रॉम बैट्रिक्स पॉटर. होप यू लाइक दिस स्टोरी चिल्ड्रन. इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके सॉल्व्ड एक्सरसाइज. Please like and subscribe my channel.